Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says a metal M of moderate reactivity is present as its sulfide X on heating in air. X converts into its oxide and a gas evolves on heating Y and X together. The metal M is produced. X and Y respectively are option A, X is cuprous sulfide, Y is cuprous oxide. B, X is cupric sulfide, Y is cupric oxide. C, X is sodium sulfide, Y is sodium oxide, and option D, X is कैल्शियम सल्फाइड एंड Y is कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो अभी देखिए सबसे पहले हमको क्या बोला कि एम जो मेटल है वो मॉडरेट रिएक्टिविटी का है, उसका सल्फाइड आपका है एक्स और उसका जो ऑक्साइड है वो है आपका वाई। और अगर आप एक्स और वाई दोनों को एक साथ हीट करेंगे तो आपको मेटल प्रोड्यूस होगा। एक्स जो ऑक्साइड है, वाई जो ऑक्साइड है वो आपको कैसे मिलेगा, एक्स को आप एयर में बर्न करेंगे, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। सो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो मेटल आपके पास क्या है, आपके पास मेटल है, एक हो गया कॉपर, दूसरा हो गया सोडियम एंड कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम जो होता है ये आपका रिएक्टिव या फिर आप हाईली रिएक्टिव बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव। और कॉपर जो है ये आपका मॉडरेट रिएक्टिव होता है, मॉडरेट रिएक्टिव। सो कॉपर के अभी आप देखेंगे तो दो यहाँ पे स्टेट है, एक आपका हो गया क्यूप्रस जो कि कॉपर +1 है, और एक आपका हो गया क्यूप्रिक जो कि कॉपर +2 है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम मानते हैं दैट एक्स इज आपका क्यूप्रस सल्फाइड दैट इज Cu2S एंड Y आपका क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड दैट इज Cu2O। सो अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे Cu2S प्लस O2 तो इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा, तो बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं C3O2 से आपका बनेगा 2Cu2O प्लस 2SO2। तो SO2 गैस आपका इवॉल्व हुआ तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया X और ये आपका हो गया Y। और अगर आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, Cu2S प्लस Cu2O, इससे आपको मिलेगा 2Cu2O, तो इससे आपको मिलेगा 6Cu जो कॉपर मेटल डिपोजिट होगा प्लस SO2 गैस। तो इसके केस में ये पॉसिबल है। और अगर हम क्यूपिक मान के चले, अगर हम ये कंसीडर करें दैट एसिस एक्स आपका है क्यूप्रिक सल्फाइड एंड वाई आपका है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक सल्फाइड आपका होगा CuS और क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका होगा CuO। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखिए, CuS प्लस O2, इससे आपको मिलेगा, अगर इसको हम बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमको मिलेगा 2Cus प्लस 3O2 2Cuo प्लस 2SO2। और ये अगर हम x मानते हैं, ये हमारा y है, तो आपको क्या मिलेगा, Cus प्लस 2Cuo, इससे आपको मिलेगा 3Cu प्लस SO2। तो इसके केस में भी आपको कॉपर मेटल मिलेगा एक्स और वाई के रिएक्शन में, और क्यूप्रिक क्यूप्रस के केस में भी आपको कॉपर मेटल मिलेगा एक्स और वाई के रिएक्शन में। सो इस क्वेश्चन में क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रिक सल्फाइड दोनों, क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों आयनी रिएक्ट करेंगे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।